हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का इस छोटी सी क्लास में, जहाँ हम वैल्यू एडिशन का काम करते हैं। वैल्यू एडिशन क्या होता है? वैल्यू एडिशन हमारी आज की स्थिति को और थोड़ा अपडेट करने का और थोड़ा बढ़ाने का नाम है। इसी क्रम में हम करते क्या हैं, हम न्यूज़पेपर से एक दो न्यूज़ ऐसी निकालते हैं जो आपको मुख्य परीक्षा में कहीं न कहीं उपयोगी हो, जो आपके सिलेबस के टॉपिक से रिलेटेड हो, और उनको हम पढ़ करके उनके कंटेंट को यूज़ करते हुए, उसकी भाषा शैली को यूज़ करते हुए अपने आप को अच्छा बनाते हैं। आपके सामने एक न्यूज़ है, सवालों के घेरे में स्वास्थ्य सेवा। आप सबको पता है कि हमारे सिलेबस में जो तीसरा पेपर है साइंस वाला, उसमें एक पूरा यूनिट स्वास्थ्य का दिया हुआ है। सिलेबस में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्वास्थ्य मिशन, आयुष भारत मिशन, बहुत सारी बातें जो है स्वास्थ्य की देखभाल, स्वास्थ्य के मुद्दे, स्वास्थ्य की चीजों के बारे में है। यहाँ से हमें बहुत सारी चीजें कवर करने को मिलेगी, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। भगवान श्री गणेश का नाम लेकर शुरुआत करते हैं और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए इस न्यूज को पढ़ते हैं। यहाँ बहुत अच्छी कुछ बातें आपको दी हुई हैं। एक बार मैं ज़ूम करता हूँ ताकि आप सब लोग पढ़ पाएँ, कुछ अच्छी शब्दावली भी यहाँ से सीखेंगे हम। देश में आज भी पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। यही वजह है कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है। वे बेहतर इलाज के लिए भटकना पड़ता है। देश में अस्पतालों और चिकित्सकों की उपलब्धता जनसंख्या के घनत्व के हिसाब से बहुत कम है। सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य अवसंरचना, चिकित्सक, दवाई, कुशल और प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ, कमरे और दूसरी सुविधाएं कम है। सीधे सीधे अगर आपको मैं बोल दूं कि ये आपको स्वास्थ्य समस्याएं दिख रही हैं, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में व्याप्त स्वास्थ्य समस्याओं पर टिप्पणी लिखो, तो आप बस इतना सा ये यहाँ से यहाँ तक का पैराग्राफ वर्ड टू वर्ड भी अगर छाप देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि उसमें उसने 10 समस्याएं गिना दी हैं। इसके बाद अगर इस रिपोर्ट को मैं बहुत जूम करके बहुत डीप में जा करके पढ़ता हूं, तो मुझे बहुत सारे आंकड़े भी मिलते हैं। यहाँ बहुत सारे आंकड़े दिए हुए हैं इस न्यूज में, जो बताते हैं कि आज हमारे देश की, तो मैं इसका जो जो थीम है वो पढ़ देता हूँ। आश्चर्य है कि भारत अपनी कुल जीडीपी का केवल 2% हिस्सा ही स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करता है, या 2% भी नहीं करता। भारत अपनी जीडीपी का केवल 1.82% पैसा अपने स्वास्थ्य पर खर्चा करता है, जो बहुत बुरी हाल है। यहाँ से आपको एक आंकड़ा मिल रहा है, ऐसे ही खूब सारे आंकड़े अंदर भी हैं। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, उसका निचोड़ मैंने यहाँ लिख रखा है अपने शब्दों में। मैं सीधे निचोड़ पर आ जाता हूँ क्योंकि लंबी बात नहीं करना चाहेंगे। न्यूज का नाम है सवालों के घेरे में स्वास्थ्य सेवाएं। सबसे पहला, देश में आज भी पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है। आबादी का कुल बहुत बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है। बहुत सारी समस्याएं गिनाई गई इस न्यूज में कि देश में अस्पतालों की उपलब्धता और चिकित्सकों की उपलब्धता जनसंख्या के घनत्व के हिसाब से कम है। सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं, आधारभूत ढांचा, चिकित्सक, दवाइयां, कुशल एवं प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ आदि सब की कमी है। हमारे यहाँ 10,000 लोगों पर केवल 8 बेड उपलब्ध हैं। मतलब हर 10,000 लोग पर केवल 8 बेड हैं हमारे देश में, जबकि वैश्विक आंकड़ा तो कुछ और ही कहता है। हम उसकी तुलना करेंगे, लेकिन पहले इस पूरी न्यूज को पढ़ लो। हर साल भारत में 6 करोड़ लोग महंगे इलाज के कारण गरीबी रेखा के नीचे चले आते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात कही गई इस न्यूज में। ये कहा गया कि एक सर्वेक्षण में पाया गया कि हर साल भारत में 6 करोड़ लोग अपने बीमारी पर जो पैसा खर्चा करते हैं, उसकी वजह से गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। अमर्त्य सेन एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे भारत में, इनको बहुत बड़े अर्थशास्त्री का दर्जा प्राप्त है, और इन्होंने ही पाकिस्तान के महबूबुल हक के साथ मिलकर जो मानव विकास सूचकांक है उसको खोज किया था या उसको बनाया था। इनका एक कोटेशन भी इसी न्यूज में दिया है। ये कहते हैं, उदारीकरण के लिए चाहे जितने भी क्षेत्र खोल दो, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें हर हाल में सरकारी नियंत्रण में होना चाहिए। एक डबल इन्वर्टेड कॉमा में ये बात कहते हैं। अगर आप चाहो तो इसी बात को आप
जो हमारा निजीकरण वैश्वीकरण है उसकी बुराइयों में भी लिख सकते हो। ये कहते हैं कि कनाडा, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान दुनिया के सबसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं वाले देश हैं और इन हर देश में जो स्वास्थ्य और शिक्षा है वो सरकार द्वारा चलाई जाती है, ना कि निजी संस्थाओं द्वारा। क्योंकि जब निजी संस्थाओं द्वारा कोई सुविधा दी जाती है तो उसके हाल क्या होंगे ये समझा जा सकता है, ऐसा इनका कहना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन कह रहे हैं। ये कहते हैं कि सरकार भी प्रयास कर रही है। सरकार ने क्या प्रयास किया? सरकार ने प्रयास किया ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री औषधि योजना, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय टीकाकरण मिशन, जननी सुरक्षा योजना, संस्थागत प्रसव 2005 में जहां 44% था, वहीं 2023 में ये 88% पहुंच गया, जो इस योजना की सफलता है। मातृ वंदना योजना में 5,000 की सहायता, पोषण योजना में लोगों को कुपोषण से बचाने की कोशिश, इतनी सारी भारत सरकार की खूब सारी योजनाएं हैं। अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन यूं बन जाए कि भारत में स्वास्थ्य की प्रमुख योजनाएं बताओ, तो अब इनके नाम लिख दो, आंसर खत्म, इतना ही करना है। ये हमारा एक क्वेश्चन और कंप्लीट होता है। लेकिन ये न्यूज आगे और बातें भी कहती है। वो क्या कहती है कि भारत अपनी जीडीपी का केवल 2% हिस्सा भी स्वास्थ्य पर खर्च नहीं करता। भारत यहाँ 141 करोड़ की आबादी के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। ये बहुत अच्छा कोटेशन है, आप लोग यूज करना कि भारत का जो बजट, जीडीपी का जो हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च किया जाता है वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यसभा में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का खर्च जीडीपी का 1.8% हिस्सा है। दावा किया गया कि हम धीरे धीरे इसे 2.5% तक पहुंचा देंगे 2030 तक। लेकिन वहीं पर अब हमारे रिपोर्टर लिखते हैं कि विश्व में जो अच्छे देश है वहां तो आज भी 6% पैसा खर्च किया जाता है। भारत सरकार ने तो लक्ष्य ही 2.5% का रखा है। सोचो कि विश्व में जहां अपने स्वास्थ्य पर लोग 6% पैसा खर्च करते हैं, वहीं भारत में वर्तमान में 1.84 पैसा खर्च होना और इतनी बड़ी भयंकर आबादी होना बहुत बड़ी दुर्गति की बात है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि हम इसे 2030 तक 2.5% पहुंचा देंगे, लेकिन इस 2.5% का 6% से तुलना किया जाए तो बहुत डिफरेंस दिखाई देता है। फिक्की के अनुसार, फिक्की कौन है? फिक्की एक भारत का संस्था है। वो कहता है कि 65% भारतीय बीमार होने पर महंगे इलाज के कारण कर्ज में डूब जाते हैं। भारत में मधुमेह विश्व की राजधानी है, या भारत विश्व में मधुमेह जो डायबिटीज रोग है, शक्कर की बीमारी, उसकी राजधानी है। भारत में सबसे ज्यादा मरीज पाए जाते हैं शक्कर के। तो ये ऐसे कुछ छोटी छोटी बातों के साथ इसने बहुत बेहतरीन वाले आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं। ये अगर आपने अपने आंसर में लिख दिए तो आपका जो चेकर होगा वो बहुत खतरनाक वाला मोहित हो जाएगा कि भैया इसको कहां से पढ़ के आया है। चलो सबसे पहले खर्च देखते हैं। भारत का जीडीपी का 1/84 पैसा जो है वो खर्च होता है किस चीज पर? इलाज पर। जबकि वैश्विक स्तर पर क्या होना चाहिए? 5 या 6%। स्वास्थ्य अवसंरचना, भारत में 1000 लोगों पर 8.6 बेड उपलब्ध हैं, जबकि विश्व में औसत है 28 बेड उपलब्ध होने चाहिए कम से कम। माने विश्व में 28 बेड जो है वो उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं। अस्पताल जो है उनकी संख्या, हमारे यहाँ 90,000 लोगों पर केवल एक सरकारी अस्पताल है, जबकि विश्व में हर 1,000 जनसंख्या पर एक अस्पताल होना चाहिए या एक सरकारी अस्पताल होना चाहिए। सोचो कि हमारे यहाँ 90,000 पर एक अस्पताल है, विश्व में 1,000 पर एक होने चाहिए, ऐसा प्रावधान है। चिकित्सक, डॉक्टर, 80% चिकित्सा विशेषज्ञों की कमी है भैया भारत में। कितने? 80%, मतलब हमारे यहाँ 100 होने चाहिए, केवल 20 है। प्रति 10,189 लोगों पर केवल एक एमबीबीएस डॉक्टर भारत में है, मतलब 10,000 की आबादी पर एक डॉक्टर, ये भी 1,000 पर एक होना चाहिए। नर्सों की संख्या भी बताई गई कि 1,000 लोगों पर हमारे यहाँ 1.7 नर्स है, जो केवल 100 लोगों पर एक होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 125 देशों में भारत 111वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर? 111वें स्थान पर।
33% बच्चे हमारे देश के कुपोषित हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया। मातृ मृत्यु दर की बात करते हैं तो भारत में मातृ मृत्यु दर है 97, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 आया था 21-22, उसके हिसाब से हमारे यहाँ 97 है, जबकि विश्व में 70 है। तो विश्व से हम इस मामले में बहुत आगे निकल गए। शिशु मृत्यु दर बुरी हाल है, हमारे यहाँ 28 है, जबकि विश्व में 27 है, और वो भी अफ्रीकी देशों में ज्यादा है, जो एशियाई देश है वहां तो भारत की तुलना में बहुत अच्छी स्थिति है, वहां 2 या 3 है, हमारे 28 है शिशु मृत्यु दर। भारत सरकार ने ये प्रयास किया कि हमारे यहाँ इतने सारे अस्पताल नहीं है, ढांचा नहीं है, तो क्यों ना हम आयुष को जिंदा करें, जो भारत का प्राचीन जो तर्क था, जिसमें हम आयुर्वेद की बात करते थे, आयुर्वेद, योगा, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्धा, इन सबको जिंदा किया। तो वर्तमान सरकार ने 2014 में आयुष्मान भारत मिशन ला करके, वो आयुष्मान योजना नहीं, आयुष मिशन ला करके भारत की इन चिकित्सा पद्धतियों को जीवित किया है, जिससे धीरे धीरे स्वास्थ्य पर जो प्रभाव है या स्वास्थ्य के बुरे हाल हैं वो ठीक होने लगे हैं। कोविड-19 के दौरान हमने देखा कि बहुत सारे प्रकार की जड़ी बूटियां, आयुर्वेदिक दवाओं से हमने इलाज को उपलब्ध कराया। इस तरीके से निष्कर्ष लिखते हुए आपको आखिरी में निष्कर्ष पर, व्यवस्था पर पहुंचना है। आज का हमारा जो कोटेशन था या जो न्यूज थी, स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल या सवालों के घेरे में हमारी स्वास्थ्य सेवाएं पूर्ण होती है। हमने एक आंसर राइटिंग सेशन शुरू किया है, जो 19 तारीख से शुरू होगा। केवल 100 रुपए मात्र की फीस से आपको 40 दिन तक 40 यूनिट जो हमारे सिलेबस की हैं उनकी आंसर राइटिंग करवाई जाएगी। उसमें क्या फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, क्या करंट अफेयर्स डाल सकते हैं, ये भी सिखाया जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा, जो बच्चे हैं वो भी ज्वाइन करेंगे और अपने आप में वैल्यू एडिशन का कि इस प्रक्रिया के साथ जुड़कर अपने आप को सरल और अपने आप को सफल बनाने के लिए जितना महत्वपूर्ण मेहनत है वो करेंगे। चलिए विदा लेता हूँ, सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सबसे महत्वपूर्ण खुश रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।